नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा फिल्म चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वेद प्रकाश लिखते हैं, एनडीटीवी में एक भी SC/ST पत्रकार नहीं है, सिर्फ 2 OBC पत्रकार है। क्या ये चैनल पिछड़ों के हित में बात कर सकता है? इसका एंकर झूठ बोलता है कि नौकरी और शिक्षा में सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण था। राजनीति में भले 10 साल के लिए आरक्षण था। ये चैनल जातीय जनगणना का खुल के विरोध करता है। ये है रवीश कुमार का चैनल और उसके ऊपर ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। वरुण कुमार जी ट्वीट करते हैं, एक महिला जो विदेश से आई हमारे देश में और उन्होंने बाबा साहब को, पेरियार को, सावित्रीबाई फुले को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो इतनी अट्रैक्टिव हुई और इन्होंने इसी देश में रहना पसंद किया और बाबा साहब के ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी और बहुजन समाज की उत्थान के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया। आज उनका निधन हो गया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि हमारे चैनल की तरफ से भी है। बहुजन साहित्य को समृद्ध करने वाली विचारवंत लेखिका और प्रतिष्ठित स्कॉलर गेल ओमवेट का निधन, विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। आगे चलते हैं। क्या लिखते हैं, गजब है, भगवान से मेडल मांगा था तो गोल्ड मेडल क्यों नहीं मांगा। ये इन्होंने जो बोला है, ट्वीट किया है, मन्नत पूरी हुई तो भोले के दर पहुंचा रवि दहिया। भगवान शिव से मांगा था ओलंपिक में मेडल। सिल्वर मेडलिस्ट की शिव भक्ति, माँ व दादी ने भी घर में जलाई थी अखंड ज्योति। ये रवि दहिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत के भी आए थे ओलंपिक में और सिल्वर मेडल जीतने के बाद ये भगवान शिव के मंदिर में गए और जलाभिषेक किया और वहाँ की पूजा की। तो इसी को आधार रखते हुए आके ने साफ साफ कहा कि अगर आपको मेडल मांगना था शिव से तो गोल्ड का मेडल मांग लेते। गोल्ड मेडल मांगते तो हमारे देश का नाम और भी ऊँचा होता। सिल्वर मेडल मिला है और उसके बाद भी जो है शिव मंदिर में चले गए, जबकि मेहनत इन्होंने की, सारा संघर्ष इन्होंने किया, पूरी मेहनत और लगन के साथ जो है ओलंपिक में पहुँचे हैं और उसके बाद जो है शिव के मंदिर में जाके ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है। रंजीत कुमार भीम आर्मी झारखंड के क्या लिखते हैं, क्या होगा झारखंड का भविष्य? दलित आदिवासी के साथ लगातार शोषण बढ़ रहा है। दलित आदिवासी अल्पसंख्यक अपने को कब सुरक्षित महसूस करेगा? कृपया मामले को संज्ञान में लें। दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म, कृपया मामले को संज्ञान में लें। दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म मामले के ऊपर इन्होंने कहा है झारखंड के अंदर जहाँ पे उन पर अत्याचार हुआ और दलितों पर अत्याचार की संख्या तो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पिछले 7-8 सालों में कुछ ज़्यादा ही मामले निकल के आ रहे हैं दलितों के ऊपर और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज रत्न अम्बेडकर क्या कहते हैं, क्या मोदी जी ने वाकई में भारत को सुपर पावर बना दिया? इंडियन पासपोर्ट विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना दिया है, जैसा उन्होंने दावा किया था। अफगानिस्तान में पिटे गए हिंदू और सिख भी भारत में बढ़ती बेरोजगारी को देख भारत आना नहीं चाहते हैं। इससे बड़ी देश की बेइज्जती और क्या होगी? ये राज रत्न अम्बेडकर ने लिखा है। कहा है, सोर्स ऑफ इन अफगानिस्तान सेड व्हाट इज द हार्म इन सीकिंग माइग्रेशन टू द US or Canada? We know the fate of those who migrated to in India. There are no job opportunity and many of them. साफ साफ इनका कहना यह है कि हमारे देश भारत के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अफगानिस्तान से जो लोग भाग के आ रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही खबरें चला रहा है और कहने लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर देखिए क्या हो रहा, आतंकवाद बढ़ चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी शर्म की बात थी कि जो अफगानिस्तान से निकल के जो लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वे इंडिया में रहना ही नहीं चाहते। वे सीधा कनाडा जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं। क्यों? कि उन्होंने देख लिया है कि इंडिया के अंदर कोई भविष्य नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वे कनाडा या US जाना चाहते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया था इसी बात को लेकर कि हमें जो है कनाडा या US भेजा। मीना कोटवाल जी लिखते हैं, तिलक ने दलित बच्चों को ब्राह्मण बच्चों के साथ पढ़ाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तिलक ने महिलाओं को स्कूल भेजने और उनके शिक्षित होने पर भी पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की थी। ये मीना कोतवाल कहते हैं और वही बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने जो
गणेश विसर्जन, जो गणेश की जो यात्रा निकलती है, गणेश महोत्सव जो होता है, और जो गणेश को बाद में जल के अंदर, नदी के अंदर जो विसर्जन किया जाता है, वो भी उसी की ही वजह से। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। आप इस कहानी को जब आप ढूंढोगे तो आपको पता लगेगा कि गणेश जी की जब झांकी निकलती है, उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसका विसर्जन क्यों किया जाता है। विसर्जन करने का कारण यह था, जब शुरुआत में स्टार्टिंग में बाल गंगाधर तिलक ने जब गणेश जी की मूर्ति को लेके जा रहे थे, तो किसी दलित ने, अछूत ने उसको जब छुआ था तो वो अपवित्र हो गई थी। अपवित्र होने की वजह से बाल गंगाधर तिलक ने उसको समुद्र में विसर्जन किया था। उसके बाद से ये प्रथा चलती आ रही है। इसका इतिहास तो ये है। और बाल गंगाधर तिलक ने महिलाओं, दलितों को, बच्चों को और महिलाओं की शिक्षा पर भी पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की थी, और उन्होंने कहा भी था। और चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। रमेश कुमार जी लिखते, भारत में दलित होना ही गुनाह है, पाप है, अपराध है। यह तस्वीर तालिबान या पाकिस्तान की नहीं, तस्वीर भारत की है। और बात करते हैं तालिबान के ऊपर। लेकिन हमारे देश के अंदर दलितों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा, बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग व्यक्ति को रस्सी से बांध के पीटा, जरा फोटो में देख सकते हैं। क्या ये तालिबान जैसा हाल नहीं है इंडिया के अंदर? और मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि तालिबान के अंदर देखिए क्या हो रहा, कुछ दिन बिताए तालिबान में। यहाँ तक कि ऑफर तक दिए जा रहे हैं कि आप कुछ दिन बिताए तालिबान में, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा ये लोग देंगे। अरे तो वहाँ तो अलग बात है, अपने देश के अंदर तो देखो क्या हाल होने लग रहा है। दलितों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, रस्सी से बांध के पीटा जा रहा है। ये क्या तालिबान वाला हरकतें नहीं है क्या? ये तालिबान जैसे काम नहीं है क्या? जो सवर्ण समाज, जो दलितों पर, भोजनों पर और मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो अत्याचार कर रहा है, ये क्या तालिबान वाले काम नहीं है क्या? तो यहाँ के बारे में सबसे पहले सोचे, दूसरे देश को तो छोड़ो, पहले अपना देश देखो, अपना घर देखो, उसके बाद जो दूसरे देश की बात करनी चाहिए। तो अब चलते हैं, ये जो मैंने आप लोगों को खबरें दिखाई थी, खबरें आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ना ही कहीं आप इसको देख पाओगे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हिंदू मुस्लिम के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं, और अब तो 6 महीने तक शायद तालिबान के अलावा आपको कोई खबर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए चैनल को, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि ये खबरें हमें नहीं मिलते देखने के लिए, और ये खबरें हमारे लिए ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।